तो आज दिन है 9 मुहर्रम का। आज 9 मुहर्रम है। जो है नोहा वगैरह पढ़ते रहते हैं पूरी रात। नोहा वगैरह पढ़ेंगे, सलाम वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इमाम बारगाह जाएंगे ज़ियारत वगैरह करने और वो चरागा करने, अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह जलाने। तो वो आप सबको मैं दिखाता हूँ। फिर अज़ान अली अकबर होती है सुबह फजर से पहले, तो वो भी आपको सुनाएंगे। और फिर उसके बाद जो है जुलूस में जाना होगा। जुलूस आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जुलूस से वापस आके फाका शकनी वगैरह होती है, वो करके फिर उसके बाद रात में लोग बच गए खुदा का नाम लेने वाले, बच गया खुदा का नाम, कब्र हो गया हुसैन। अशहदु अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज दिन है 9 मुहर्रम का। आज 9 मुहर्रम है और हम लोग अपने ब्लॉग को आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। और अभी होने वाली है हमारे घर पे मजलिस, तो मजलिस भी स्टार्ट होने वाली है। बस हार वगैरह में लेकर आ गया, तबरुक वगैरह कल जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा है, तो तबरुक वगैरह भी लेकर आ गया था मैं। और आज के ये हमारा ब्लॉग जो है ये हमारा चलेगा कल 10 मुहर्रम की रात शाम गरीबा की मजलिस तक। ये ब्लॉग जो है हमारा एक दिन का होगा और ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा, तो क्योंकि ये ब्लॉग पूरा यानी कि 2 दिन का ब्लॉग होगा, इस वजह से ये थोड़ा लेट हो जाएगा। और अब जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। और आज जो भी होगा जो हम लोग करते हैं आज की रात में, 9 मुहर्रम की रात में जहाँ इमाम बारगाह वगैरह जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से स्टार्ट। आज का लास्ट ब्लॉग है जो मैं आपको अदा खाने की ज़ियारत करवा देता हूँ, क्योंकि फिर कल तो हमारे घर पे अदा खाना बढ़ा दिया जाता है। जब मौला हुसैन की शहादत हो गई थी असर के बाद, तो अदा खाना हमारे घर पे बढ़ा दिया जाता है। तो आज आप लोग ज़ियारत कर लें और ख्वाहिशात हैं आपकी वो आप मौला के आगे पेश करें, बिल्कुल पूरी होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अब जो है मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं। और जो है बस शानू मजलिस में गई भी है, तो लेडीज़ भी आने वाली हैं, तो फिर मजलिस आपको सुनाता हूँ। फिर उसके बाद जो कुछ होगा वो आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। कुछ देर की है बात, कयामत करीब है। ज़ैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है। ये कह के मांगा मांगा जो कुर्ता सिला हुआ, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। कुछ दूर हट के ख़ैमे में बोले शाहे ज़मन, ज़हमत न हो तो बाजू बढ़ाओ ज़रा बहन, मैं बोस लूँ वहाँ के बंधेगी चार बाजू बढ़ा के रोती थी हम शीर भाई बहन के बाजू को जब चूमने लगा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। तो मजलिस ख़त्म हो चुकी है हमारे घर पे। और अब जो है अज़ा खाने में हम रखने जा रहे हैं फ़्रूट। और वो फ़्रूट क्यों रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये फ़्रूट हम अज़ा खाने में क्यों रखते हैं बताओ? क्योंकि ये मन्नत के होते हैं। अगर किसी ने मन्नत उठानी होती है तो फिर वो आके उठा लेता है। फिर 1 साल तक ये फ्रूट्स नहीं खाए जाते। मतलब 1 साल में अगर आ गई इंशाल्लाह वो आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आई तो फिर 1 साल बाद खा सकते हैं। अभी भी किसी ने आके नज़र की है वो रखे हुए हैं, तो बस ये रखे हुए
आड़ू इनके ऊपर जो है अभी किसी ने आके नज़र करी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने मन्नत उठाई थी और उनकी 1 साल के अंदर मन्नत पूरी हो गई। तो उन्होंने जब मन्नत पूरी हो जाती है तो जो फल उठाते हैं उसी फल की नज़र दिलवाई जाती है। ऐसे ही होता है जी। और वो फल मतलब पूरे 1 साल तक नहीं खाना होता, 1 साल के बाद आप खा सकते हैं, 1 साल तक नहीं खाते बस। तो रखो फिर फल। और अब जो है इसके बाद अभी हम लोग जो है नोहा वगैरह पढ़ते रहते हैं पूरी रात, नोहा वगैरह पढ़ेंगे, सलाम वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इमाम बारगाह जाएंगे ज़ियारत वगैरह करने और वो चरागा करने, अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह जलाने। तो वो आप सबको मैं दिखाता हूँ। फिर अज़ान अली अकबर होती है सुबह फजर से पहले, तो वो भी आपको सुनाएंगे। और फिर उसके बाद जो है जुलूस में जाना होगा, जुलूस आपको दिखाऊँगा। फिर उसके बाद जुलूस से वापस आके फाका शकनी वगैरह होती है वो करके, फिर उसके बाद रात में जो है शाम गरीबा की मजलिस जो होगी वो भी आपको रात में दिखाएंगे और सुनाएंगे। फिर उसके बाद इस व्लॉग को मैं एंड करूँगा। तो अभी जो है हम थोड़ी देर में सलाम वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. तो अब हम लोग जो है सलाम वगैरह पढ़ने के लिए बैठ गए, सलाम पढ़ते हैं, वो आप लोग सुने। उसके बाद फिर अब हम लोग को निकलना है इमाम बारगाह जाने के लिए, ज़ियारत वगैरह करने के लिए। तो फिर अभी सलाम पढ़ते हैं, सलाम सुने, उसके बाद जो है इमाम बारगाह के लिए निकलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। था जिसका इंतजार वो साथ करीब है, दिन ढल रहा है रात मुसीबत करीब है। कुछ देर की है बात कयामत करीब है। ज़ैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है। ये कह के माँ से मांगा जो कुर्ता सिला हुआ, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। ये सुन के बिन्ते फातिमा ज़हरा तड़प गई, बोली गला बढ़ाओ बस अब जल्द यागी। बाबा की बात आज मुझे याद आ गई, मैं बोस लूं वहाँ के चलेगी जहाँ छुरी। बहन के बाजू को जब चूमने लगा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। आए सुगरा बता क्या लिखूं, आए सुगरा बता क्या लिखूं। मैं तो परदेस में लुट गया, अपने लश्कर को मैं रो चुका। तेरा बाबा
से कौन मेरी सदा पर उठे, शब को जागे हुए सो गए, शब को जागे हुए सो गए, और उसके सिवा क्या लिखूं। अब सकीना का हाफिज़ खुदा वक्त सेना पे भी है कड़ा, मुझको घेरी हुई है कज़ा, मुझको घेरी हुई है कज़ा, और इसके सिवा क्या लिखूं। आए सुगरा बता क्या लिखूं, आए सुगरा बता क्या लिखूं। अब हम लोग निकल रहे हैं इमाम बारगाह जाने के लिए, इमाम बारगाह की ज़ियारत वगैरह करने और वहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जलाने के लिए। और अभी हमारे कुछ आए थे लोग घर पे मोमबत्ती वगैरह जलाने, वो लोग जला के गए। और बस हम लोग अब निकल रहे हैं इमाम बारगाह जाने के लिए और ज़ियारत करने के लिए, फिर आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। कट गया शैता गला, आए बारी में सदा, तुझको हर दर तू ना आया गाजी, तू ना आया भाई। बाबा से ज़ियारत कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं जैन सेंटर इमाम बारगाह, तो वहाँ पे अब आप लोग को ज़ियारत करवाते हैं। और यहाँ पे चाय वगैरह भी थी सभी पे, तो चाय भी मैंने पी ली है, आप लोगों को जैसे दिखाया है मैंने। गाजी अब्बास का चर्चा घर घर है, अब्बास का चर्चा घर घर है, जिस दिन से अलमदारी का शरफ शब्बीर से तुमने पाया है, उस दिन तो अब हम लोगों ने जैन सेंटर की भी ज़ियारत कर ली। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा नजफ़ की तरफ, बाबा नजफ़ जा रहे हैं इमाम बारगाह, अब उसके बाद जाएंगे फिर इंशोर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
लो अज़ादारों बज गई अज़ान, बज गई नमाज, बिल्कुल दीन बचा के हुसैन ने दिल में ले लिया। तो जुमले सुनो तुम्हारी रहमतें तमाम। मैं जानता हूँ बहुत देर से तुम बैठे हो, कभी एक अज़ान से दूसरे, कभी दूसरे से तीसरे, लेकिन क्या करे उसने भी तो तुम्हें उस ग़ुरबत में याद किया जब कोई किसी को याद नहीं करता। खैमे में आया, अपने बेटे से कहा मेरे लाल जब मदीने जाना मेरे चाहने वाले से कहना जब भी ठंडा पानी पीते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहिब ज़मान इनका दिल पर्ची लगती है तो लग जाए। एक मर्तबा कोहनियों के बल चले और ये कहते हुए चले याली याली अकबर के सीने में पर्ची लगी। अल्लाह अकबर, अरे अकबर। एक मर्तबा अकबर के सीने से पर्ची खींची। जब पर्ची खींची अकबर तड़पने लगा। कहा बेटा अकबर सब्र करो, ये आदम खड़े हैं, ये नूह खड़े हैं, ये इब्राहिम खड़े हैं, ये रसूल अल्लाह खड़े हैं, क्या कहेंगे कि हुसैन का बेटा सब्र न कर सकता। तो हम लोग वापस अब घर पहुंच चुके हैं। मैंने इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा या कैमरा नहीं उठाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि अजीब से लग रहा है। 9 मुहर्रम की रात है और मैं इस तरीके से वहाँ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसलिए वीडियो वहाँ पे नहीं, मोबाइल ऑन नहीं करा वहाँ पे। और अभी जो है हम लोग वापस घर आ चुके हैं। और जैसे कि आप लोगों ने मैंने नोहा पढ़ा, सलाम था, वो भी आप लोगों सुन चुके हैं। तो अभी हम लोग इमाम बारगाह ज़ियारत वगैरह करके आ चुके हैं और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज चुके हैं।
और जैसे आप लोगों ने अभी अज़ान अली अकबर सुनी, तो अज़ान अली अकबर वो अज़ान है कि जो सुबह आशूर मौला हुसैन ने अपने बेटे शहज़ादा अली अकबर को बोला था कि अकबर आज मेरा जी कर रहा है कि मैं आपकी अज़ान सुनूं। तो शहज़ादा अली अकबर ने वो अज़ान दी थी सुबह आशूर, जो अज़ान अली अकबर है जो आज भी दी जाती है। उसके बाद जो है एक एक करके सब जाते रहे और सब शहीद होते रहे। तो आज जो है वैसे सबके दिन मंसूब करे हुए मौला अब्बास का, शहज़ादा मौला मोहम्मद, शहज़ादा अली असगर, तो वैसे सब जो शहीद हुए थे वो हुए सब 10 मुहर्रम वाले दिन थे। और बाकी मंसूब करे हुए 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम वगैरह शहीद जो सब हुए थे वो 10 मुहर्रम वाले दिन हुए थे। और अभी जो है मुझे मोमबत्तियाँ वगैरह मैं जलाता हूँ, फिर उसके बाद जो है अज़ा खाना बढ़ा दिया जाएगा हमारे घर का। उसके बाद फिर हम लोग को जुलूस में जाना है, वो जुलूस की आपको मजलिस सुनाऊंगा मैं, और उसके बाद जुलूस वगैरह दिखा के फिर वापस घर पे आएंगे। तो उसके बाद थोड़ा आराम वगैरह करेंगे, सोएंगे या लेटेंगे। फिर उसके बाद हाँ फ़ाका शिकनी होगी, क्योंकि आज हमारा फ़ाका होता है। रोज़ा जो है नहीं रखा जाता, रोज़ा जो है बनी उमैया वालों ने रखा था, तो आज के दिन रोज़ा नहीं रखा होता, फ़ाका होता है। और रोज़ा जो रखता है वो हराम है, आज के दिन रोज़ा रखना हराम है, और आज के दिन फ़ाका रखा जाता है। तो फ़ाका ही होता है जैसे सुबह 6 बजे से लेके जब किसी घर में किसी का इंतकाल हो जाता तो कोई खाना नहीं खाता। अब ये थोड़ी होता पानी वगैरह आप पी सकते हैं। यजीद की माँ ने रोज़ा रखा था कि मेरे बेटे की फ़तह होगी तो मैं रोज़ा रखूँगी, और जबकि कोई फ़तह इसको नहीं बोलते हैं, फ़तह ये नहीं हुई थी। और आज जो है फ़ाका रखा जाता है 10 मुहर्रम वाले दिन के असर के बाद जो है आप खाना खा सकते हैं, फ़ाका शिकनी होती है। तो वो फ़ाका शिकनी जो है वो हम लोग करेंगे जुलूस से वापस आके। फिर उसके बाद जो है रात में जाएंगे शाम गरीबा की मजलिस में। वो शाम गरीबा की मजलिस भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो लोगों को गलत फहमियाँ काफ़ी फैलाई हुई हैं कि गलत बातें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊँगा। तो उसके बाद हम लोग इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो अभी जो है थोड़ी देर में आपको मिलने, अब हम लोग जो है मोमबत्ती वगैरह जला रहे हैं, और काफ़ी जला चुके हैं, मगर अब वीडियो के सामने जला लेते हैं आप लोगों के सामने। अभी जो है हम लोग इमाम बारगाह गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अगरबत्तियाँ, मोमबत्ती सब कुछ काफ़ी जलाई। मैं वीडियो नहीं बना था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत यानी अजीब सा लग रहा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और कुछ आपके सामने शॉर्ट आए, वो बस मैंने कुछ थोड़े बहुत बना लिए थे। तो ये सब कुछ सारी जल चुकी हैं। अज़ा खाना जो है वो बढ़ा दिया है, और अब हम लोग निकल रहे हैं जुलूस में जाने के लिए। तो जुलूस में जा रहे हैं अब। चले तो पहुंच चुके हैं और अब नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना इलैहि राजिऊन। आशूरा के सूरज जरा इतना बता, आज तूने करबला में क्या देखा? आज़ाने अली अकबर से तेरा आगाज हुआ और ये दिन जब सूरज के साथ इस मंजिल पर पहुंचा कि हुसैन ने हबीब का लाशा उठाया, हुर और हुर के बेटे की मैयतें उठाई, आबिस, शौज़ब, ज़ुहैर, सईद इब्न अब्दुल्ला, मुस्लिम इब्न औसजा, तमाम असहाब के जनाजे हुसैन उठाते रहे। सुबह आशूर से ज़ोहर आशूर तक हुसैन ने असहाब की मैयतें उठाई। फिर आवाज आई, तक़द्दम वलदी, ऐ मेरे लाल अली अकबर, सबसे पहले हुसैन का बच्चा मारा जाए, आगे बढ़ो, अपनी जान कुर्बान कर दो। मेरे मौला के अज़ादारों, हुसैन मौला ने सुबह से असर तक सारे लाशें खुद उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। एक लाशा कासिम का लाशा, अपने यतीम भतीजे का लाशा। लाशा उठा तो लिया, मगर इसकी बेवा मां को कैसे बताएं कि बदन पामाल घोड़ों की सुमों से न जाने किस जिगर से इमाम ने लाशा गंजे शहीदा पहुंचाया। रो रो कर बार बार अपने बच्चे को देखते रहे। दूसरा लाशा जिस पर इमाम की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, वो लाशा अली अकबर का लाशा। तीसरा लाशा अब्बास का लाशा, भाई का लाशा नहर के किनारे छोड़ आए। चौथा लाशा रोने वालों छोटा बहुत था, मगर हुसैन मौला से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते, कभी बच्चे के चेहरे का बोसा देते, कभी गले में लगा तीर देखते। गर्मी बड़ी शदीद थी, धूप में तपिश बहुत थी। मेरे मौला ने अबा का दामन डाला हुआ था। वो बच्चा जो कुछ देर पहले तक मछली की तरह तड़प रहा था, अमा तरौना कैफा यतलद्दा,
देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है, ये कुछ देर में मर जाएगा। सोचते थे मां देखेगी तो मर जाएगी, फिर सोचते थे कि अगर मां ने जनाजा मांगा तो क्या कहूंगा। कभी आगे कभी पीछे, सामने खेमे का पर्दा हटा, सकीना ने देखा जो भाई कुछ देर पहले तड़प रहा था वो अब बाबा की गोद में चैन से सो रहा है। तो आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लो। हुसैन क्या बताए कैसा पानी पिया। बच्ची की आवाज बुलंद हुई तो मां दरे खैमा पर आ गई। इमाम ने अपनी ज़ौजा को आगे बढ़ते देखा, खुद पीछे हटने लगे। आवाज देकर कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूं। जनाबे रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। एक मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, आवाज दी है, मेरे लाल अरब तो ऊंटनी के दूध पीते बच्चे को नहर नहीं करता। अजरुकुम अल्लाह। आज आशूरा का दिन है। आज सुबह से असर तक जहरा का घर लौट उजड़ गया। आज हुसैन मौला की कमाई अल्लाह के हवाले हो गई। अब हुसैन और करबला। यहाँ पे नेशनल पार्क से बाहर की तरफ निकल रहे थे जुलूस के साथ साथ।
पहलवान नौजवान अकबरा मरो मैदान में आने काफरान ना मुसलमान नौजवान अकबरा मरो मैदान में आने काफरान ना मुसलमान नौजवान अकबरा मरो मैदान। आशूर का दिन आ गया जिसका आगाज अज़ान अली अकबर से इख्तिताम सजदाए हुसैनी पे हुआ। तारीख का वाहिद जिहाद है जिसका आगाज अज़ान अली अज़ान से हो और इख्तिताम सजदे पे हो। अभी आप नोहा सुन रहे थे, क्या वक्त आया कि जब अली अकबर ने अज़ान देनी शुरू की तो हर बीवी ने जुराबें पहननी शुरू कर दी। बारे इलाहा इस आवाज को कायम रख। अजब नहीं ये आवाज फातिमा सुखरा के कानों तक पहुंची हो तो फातिमा सुखरा ने कहा हो, बारे इलाहा मेरा कुनबा सफर में है, मेरा भैया सफर में है। बस अदादारो आगाज हुआ, अंसार गए, असहाब गए, आयशा की बारी आई कि वो वक्त भी आया कि जवान बेटा इजाजत लेने के लिए आया। खुदा किसी बाप को यह मंजर ना दिखाए कि जवान बेटा मरने की रजा मांग रहा हो। बाबा बढ़ता है मरद जितनी दवा करती हो, बाबा बढ़ता है मरद जितनी दवा करती हो, बाबा बढ़ता है मरद जितनी दवा करती हो, बाबा बढ़ता है मरद जितनी दवा करती हो। खाना पानी हुआ है फर्क ये कहना फासे, फातिमा सुखरा ये कहती थी जरा फासे। आप हजरत रसी देर के लिए आपको जरूरत है। हाँ अज़ादारो कुर्सा देते हुए आ रहे हो। खुदा हाफिज़ो नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ो नासिर। दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना, दामन
के बाप का कहती थी सकीना, दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना, दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना। मैं आपके कुर्बान खुदा हाफिज़ व नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ व नासिर। 2000 years later. फाका शक्ति का टाइम हो चुका है और हमारे घर में फाका शक्ति में होते हैं दाल, चावल, पालक और पराठे और रोटियाँ। तो जैसे नज़र हो जाती है उसके बाद आप وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين रोशनियां शराब गुल कर दिए गए, सारा माहौल अंधेरे में है, मगर यहाँ आपके बच्चे सब अपने बड़ों के साथ बैठे हैं। करबला में अंधेरा, कहीं सकीना की तलाश, कहीं मोहम्मद बाक़िर की तलाश। करबला के बयाबान में शाम गरीबा आ गई। ज़हरा का लाल 3 दिन का भूखा प्यासा
मार दिया गया, जिसका चूल्हा जिब्रील जलाते थे, जिसे जनाब ज़हरा गोद में लिटाकर चक्की बीचती थी। तो अभी हदीस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, सलाम आखिर हो रहा है, ख़त्म होता है फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से।